आज ही डाउनलोड करें स्काईमेट मोबाइल ऐप, पूछे मौसम का हाल अपनी पसंदीदा भाषा में और रहे बाकियों से एक कदम आगे। नमस्ते दोस्तों, ये 27 अक्टूबर का वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो समुद्री तूफान बनने वाला है उसका क्या होगा और किस इलाके में कहां पर किस तरह की बारिश होने वाली है। तो अभी हम देखेंगे कि जो डिप्रेशन है वो डीप डिप्रेशन बन गया। बंगाल की खाड़ी में डिप्रेशन था, वो डीप डिप्रेशन बन गया है, यहां पर आप देख सकते हैं। और अरब सागर में ये डिप्रेशन बना हुआ है। तो ये दो जो क्लाउड पिक्चर हैं ये आप देख सकते हैं। और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आपको दिखाई दे रहा होगा, जो WD है वो भी आपको ये दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि वो बादलों का जो समूह है उससे पता लग जाता है कि बादल आ रहे हैं, इससे पता लग जाता है कि हाँ ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यहाँ पर आ चुका है। तो ये 27 तारीख को आपको पता है कि पहाड़ों पर पहुंचेगा। और ये जो डीप डिप्रेशन है ये साइक्लोन ऑलरेडी बन चुका है, मतलब कि ये कल का पिक्चर है, ये आज साइक्लोन बन चुका है और ये अब धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। और अगर देखा जाए इस समय तो ये रात के समय का पिक्चर है। तो आप कह सकते हो कि ये मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा ढंग से समझ में आए कि ये देखिए। तो यहाँ पर ये जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है और ये है डिप्रेशन। तो आप देखिए गुजरात से काफी दूर है, लेकिन ये इसका जो आउटर पेरिफेरल है, तो ये घड़ी की उल्टी दिशा में हवाएं घूमती हैं। तो ये देखिए ये इस तरह से हवाएं आ रही हैं, तो यहाँ से ये पूरा मॉइस्चर लेकर के आ रही हैं। तो आपने देखा होगा कि गुजरात के कई इलाकों में भारी बारिश हुई है, खास करके दक्षिणी इलाकों में। अब पहले लग रहा था कि उत्तरी गुजरात में बारिश नहीं होगी, लेकिन अब चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि सबरकांठा, बनासकांठा, महेसाना, पाटन, इदार, ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर भी बारिश होगी। और इसका भी जो फ्लो है वो आप देखिए, ये साइक्लोनिक स्टॉर्म का, इसका भी ये इस तरह से घड़ी के उल्टे दिशा में अगर इसको दिखाएं, ये माफ कीजिएगा, ये इस हाँ ये इस तरह से जा रहा है। ये देखिए ये पूरे जो मॉइस्चर है वो तट के ऊपर आ रहा है। तो इन सब के प्रभाव से जो वेदर एक्टिविटी है ऑलरेडी शुरू हो चुकी है। खास करके राजस्थान के उदयपुर में भी बारिश हुई है, कोटा संभाग में भी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पहले लग रहा था कि राजस्थान में बारिश नहीं होगी, लेकिन अब चांसेस बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये साइक्लोन का ट्रैक है। अगर इसको हम देखें तो इसको थोड़ा सा हम छोटा करते हैं जिससे पता लगे। तो ये देखिए ये यहां से होता हुआ ये 26 ये अपना 27 तारीख की सुबह ये बन चुका है 6 GMT, यानी कि 11:30 बजे साइक्लोनिक स्टॉर्म बन गया है। और 28 तारीख को सुबह के समय ये बन जाएगा और ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म मोथा। और ये 50 नॉट यानी कि कम से कम 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चलेगी। और ये आप देखिए 28 तारीख के जो 18 UTC का मतलब होता है कि रात के 11:30 बजे के आसपास, मतलब कि आप कह सकते हो कि आप 10 से 12 बजे के बीच में रात में ये काकीनाडा के आसपास लैंडफॉल कर जाएगा। और उसके बाद 29 को ये फिर से कमजोर होकर के साइक्लोनिक स्टॉर्म बन जाएगा। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ के ऊपर जाकर के लो प्रेशर एरिया बन जाएगा। तो ये जो आप कोन देख रहे हैं इसका मतलब है कोन ऑफ अनसर्टेनिटी, यानी कि वो यहां पर भी जा सकता है, यहां पर भी जा सकता है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है वो बीच में होकर के जाएगा। और ये भिलाई तक आप देख सकते हो कि इसका जो असर है इस इलाके में, पूरे इलाके में दिखाई देने वाला है। अब हम चलते हैं अरब सागर वाले सिस्टम की तरफ। तो अगर अरब सागर वाले सिस्टम का देखिए तो ये भारत का तट है, ये कोल्हापुर है, गोवा है, और ये हुबली है, ये मंगलुरु है, मतलब कि आप ये गोवा से लेकर महाराष्ट्र और ये कर्नाटक का तट है। तो यहां से आप देखिए 24 तारीख, 25 तारीख और ये 26 तारीख, ये 26 तारीख को यहां पहुंच चुका था। अब ये थोड़ा सा और दूर जाएगा। तो यानी कि ये गुजरात में इसका असर तो रहेगा बारिश के रूप में, लेकिन गुजरात में ये दस्तक नहीं देगा। और ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ जाएगा गुजरात की तरफ, लेकिन उसके बाद ये रिकर्व कर जाएगा। उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि किस तरह से जाएगा। तो ये जो सिस्टम है इसको हम देखते हैं। तो पहले यहाँ पर ये, अगर यहाँ पर ये डिप्रेशन इस जगह पर बना हुआ है, तो ये पहले इस तरह से मूव करेगा और गुजरात के पास से होते हुए ये दूर जाएगा। और इसी जगह पर ये डिप्रेशन या डीप डिप्रेशन के रूप में यहीं पर रहेगा। इसका कारण क्या है कि दो जो एंटी साइक्लोन है उसके बीच में कभी कभी कोई वेदर सिस्टम फंस जाता है, तो 3, 4, 5 दिनों तक वहीं पर ये मंडराता रहता है। और उसका मैं आपको बताता हूं कि किस तरह से होता है। कि अगर ये सिस्टम यहां पर है, ये समझ लीजिए यहां पर ये डिप्रेशन है। अब ये इसका जो ट्रैक है वो तो ये होना चाहिए, यानी कि उत्तर पश्चिम दिशा में दूर जाना चाहिए।
लेकिन ये सिंध में भी बारिश देगा, काफी सिंध में देगा, कच्छ के कुछ इलाकों में देगा, और ये दक्षिणी इलाकों में, पूर्वी इलाकों में, यहाँ से लेकर के ये राजस्थान का कोटा संभाग, भीलवाड़ा, ये सारे इलाकों में बारिश देगा। मध्य प्रदेश में ऑलरेडी बारिश हो रही है। तो क्या होगा कि जो एंटी साइक्लोन है, अगर यार आप अगर मतलब ये देखिए 12 किलोमीटर ऊंचाई जो है वहां पर अगर यहाँ पर एंटी साइक्लोन बना हुआ है, यहाँ पर कोई एंटी साइक्लोन है, तो उसका क्या होगा कि वो तो इसको इस तरह से पुश करेगा, और यहाँ पर भी अगर कोई एंटी साइक्लोन है तो उसका क्या होगा, उसकी हवाएं भी इसको इधर पुश करेंगी। यानी कि एक एंटी साइक्लोन है जो ओमान यमन के आसपास बना है ऊंचाई पर, तो वो इसको इधर धक्का दे रहा है, यानी कि पूरब की तरफ धक्का दे रहा है, और यहाँ पर जो एंटी साइक्लोन है ये इसको पश्चिम की तरफ धक्का दे रहा है। तो इसीलिए ये त्रिशंकु की तरह यहीं पर फंसा रहेगा, न तो ये ओमान यमन की तरफ जाएगा, न सिंध की तरफ जाएगा, न गुजरात की तरफ आएगा, और यहीं पर ये होवर करता रहेगा नवंबर के फर्स्ट वीक तक। उसके बाद देखते हैं कि इसका क्या होगा, लेकिन अभी फिलहाल यही है कि ये गुजरात के ऊपर दस्तक नहीं देगा, सिंध के ऊपर दस्तक नहीं देगा, ओमान और यमन की तरफ भी नहीं जाएगा, ये बीच में ही रुका रहेगा। अब ये जो दूसरा वेदर सिस्टम है जो आपने देखा, जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बना हुआ है, इसको अगर देखें तो इसको अगर यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर ये आकर के बन जाएगा ये सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, और ये जो है वो यहां से होता हुआ इस तरह से जाएगा, यानी कि काकीनाडा से दस्तक देता हुआ ये छत्तीसगढ़ के ऊपर आकर के ये पहले दक्षिणी छत्तीसगढ़ में साइक्लोन बनेगा, उसके बाद वेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनेगा, तो इसके प्रभाव से उड़ीसा, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों तक भी बारिश हो सकती है। तो उसके बारे में हम बताएंगे कि मतलब किस तरह की बारिश होगी। तो ये वेदर सिस्टम आपने देखे बन चुके हैं। अब अगर बारिश की बात करते हैं तो बारिश में आप देखिए कि ये जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है आज का, ये है मतलब ये फोरकास्ट है आज का, तो इसमें आप देखिए कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका असर दिखाई देने लगा है, और ये 28 तारीख के आसपास यहाँ पर आ जाएगा। 28-29 तारीख को इन इलाकों में, यानी कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, इन सारे इलाकों में बारिश देगा, और इसका असर पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के साथ साथ दिल्ली एनसीआर तक भी दिखाई देगा। यानी कि दो जगह से दिखाई देगा, एक तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का मॉइस्चर आएगा, और ऊपर से ये जो मॉइस्चर है यहां से भी आ रहा है, यानी कि यहाँ पर जो डिप्रेशन है ये अरब सागर से भी यहाँ पर मॉइस्चर आएगा, और यहाँ पर जो साइक्लोनिक स्टॉर्म बनेगा इसका भी जो मॉइस्चर है वो इधर पहुंचेगा, और ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है। यानी इन सब का जो इंटरेक्शन होगा उसके कारण पहाड़ों पर तो हल्की स्नोफॉल और ये सब होगा, लेकिन ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके, मध्य प्रदेश, गुजरात और ये पूर्वी राजस्थान, इस इलाके में बारिश की संभावना बढ़ती जा रही है। दिल्ली एनसीआर में अगर बड़े बादल आते हैं तो वहां पर कृत्रिम वर्षा भी हो सकती है। तो उसके और ये 28 तारीख का विंडी टीवी का पिक्चर है, इसमें आप देखिए 28 तारीख के आसपास ये जो सिस्टम है ये यहाँ पर जो सीवियर साइक्लोन है, ये सीवियर साइक्लोन है, सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म, ये यहाँ पर इस तरह से अंदर आ जाएगा, और ये 28 तारीख को डिप्रेशन जो है वो यहीं का यहीं घूमता रहेगा। ये आपको मालूम है कि क्यों घूमेगा, जैसे मैंने बताया आपको, लेकिन इसकी जो हवाएं हैं वो देखिए यहाँ से आ रही है और ये पूरे इलाके में आ रही है, और यहाँ से इसकी जो हवाएं हैं वो भी इस तरह से आ रही है। तो ये राजस्थान और ये सारे जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की गतिविधियां देता रहेगा। अब अगर हम बात करते हैं एक एक राज्य के बारे में बात करते हैं, थोड़ा जल्दी करेंगे। इसमें क्या होगा कि गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, यहाँ पर हल्का स्नोफॉल ऊंचे पहाड़ों पर आज रात से 29 तारीख के बीच में हो सकता है, और निचले इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। अगर हम हिमाचल की बात करें तो हिमाचल में भी ऊंचे पहाड़ों पर बारिश और हल्का स्नोफॉल है, बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें यानी बादल की आवाजाही रहेगी, छुटपुट बौछारें रहेगी। उत्तराखंड में भी इसी तरह का वेदर रहेगा। अगर पंजाब की बात करें तो पंजाब में ये पुराना मैप है, इसमें पंजाब में अगर हम देखें तो पंजाब में भी इसका कुछ असर हो सकता है, और ये हल्की फुल्की बौछारें कई इलाकों में आपको दिखाई देगी, और बादल काफी ज्यादा आ जाएंगे। तो पठानकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर उत्तरी इलाकों में रूपनगर, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहब, इस इलाके में बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है। अगर हम हरियाणा और दिल्ली की बात करते हैं तो हरियाणा में भी पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, इन इलाकों में बहुत हल्की बारिश की संभावना बनती नजर आ रही है, यानी कहीं कहीं पर बौछारें पड़ेंगी, बादल वगैरह आएंगे। और दिल्ली एनसीआर में भी बादल आने की संभावना तो है, लेकिन ये अभी निश्चित नहीं कहा जा सकता कि मीडियम क्लाउड या हाई क्लाउड आएंगे। मीडियम क्लाउड होते हैं अल्टो क्यूमुलस, और जिसको ऐसी बोलते हैं, अल्टो क्यूमुलस होते हैं 10,000, 8,000, 12,000 फीट पर, वो बारिश नहीं देते। अगर उसको क्लाउड सीडिंग करते हैं तो भी बारिश नहीं दे पाते। और हाई क्लाउड है वो 20,000 से 25,000 के ऊंचाई पर होते हैं, सीरस क्लाउड बोलते हैं उसको, वहां पर वो बिल्कुल भी बारिश नहीं दे पाते। सिरिकुमुलस भी होते हैं, लेकिन स्ट्रेटोक्यूमुलस, क्यूमुलोनिम्बस यानी कि जो लो क्लाउड है 3,000, 4,000, 2,000, 2,500 फीट पर जो है
वो अगर बनते हैं तो कृत्रिम वर्षा हो पाएगी। अब चलते हैं उत्तर प्रदेश की तरफ। तो उत्तर प्रदेश में भी एक बहुत अच्छा, मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि इसका भी एक, यानी कि जो वेदर एक्टिविटी है, इसका असर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का नहीं होगा, लेकिन निचले जो हिस्से हैं इसका असर यहाँ पर हो सकता है कुछ इलाकों में। तो वो जो हमें लग रहा है वो इस तरह से इस इलाके में कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है, यानी कि कानपुर है, जालौन है, झांसी, ललितपुर, हमीरपुर, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, प्रतापगढ़, अमेठी, लखनऊ, ये जो इलाके हैं, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें हमें बनती दिख रही है, यानी कि बादल आएंगे या एक दो स्थानों पर हल्की बौछारें हो जाएगी। बिहार में चांसेस दिखाई नहीं दे रहे हैं, बिहार में बहुत कम है, लेकिन फिर भी जो दक्षिणी बिहार है, ये कैमूर है, रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, नालंदा, जहानाबाद, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बौछारें पड़ सकती हैं। अगर झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड के भी जो ये 28 और 29 तारीख के आसपास जब अंदर सिस्टम आएगा तो गढ़वा, पलामू, छतरा, लातेहार, लोहारदगा, गोंडा, सिमडेगा, खूंटी, रांची और ये पश्चिमी सिंहभूम भी, इन छतरा वगैरह इन इलाकों में बारिश की संभावना बनती दिख रही है। अब अगर गंगे पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ पर कोई खास वेदर एक्टिविटी नहीं है, उपमाली पश्चिम बंगाल में भी नहीं है, पूर्वोत्तर राज्यों में भी कोई वेदर एक्टिविटी नहीं दिखाई देगी, क्योंकि जो साइक्लोन बनेगा वो सारा मॉइस्चर अपने नीचे ही खींच लेगा, यानी बंगाल की खाड़ी में ऊपर की तरफ मॉइस्चर को नहीं आने देगा। अब चलते हैं राजस्थान की तरफ। तो राजस्थान में थोड़ा सा हमने देखा कि जो बारिश की गतिविधियां हैं वो उदयपुर संभाग में हुई हैं, यानी कि आपका ये उदयपुर है, ये सारे इलाकों में हल्की फुल्की बारिश हुई है। तो अभी ऐसा लग रहा है कि ये टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, सिरोही, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी, ये जो इलाके हैं यहाँ पर अजमेर तक भी हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। जयपुर में चांसेस बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बादल आ सकते हैं, यानी ये जो इलाका है यहाँ पर कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है। तो किसान भाई अभी जो है वो अपनी फसल की, मतलब बहुत जल्दी 1-2 दिन में अगर कर सकते हैं तो कर लीजिए, मतलब अब वैसे तो बारिश अब शुरू हो चुकी है, लेकिन जल्दी निपटा लीजिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा कि उज्जैन है, ये इंदौर है, धार है, बड़वानी, ये सारे इलाकों में ऑलरेडी अच्छी बारिश हो रही है। तो अभी भी लग रहा है नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, दतिया, श्योपुर, टीकमगढ़, यहाँ तक बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे बारिश कम होगी, लेकिन दक्षिण में धार, अलीराजपुर, जो जबुआ, बरवानी, खांडवा, बुरहानपुर, हरदा, बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, ये जो इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना बढ़ती नजर आ रही है। और बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, ये जो इलाके हैं, जब ये 29 तारीख को यहाँ पर आएगा, 28 की रात से 29 को यहाँ पर बारिश की संभावना छत्तीसगढ़ में जब पहुंचेगा तो बढ़ जाएगी। अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो जो वेदर सिस्टम है वो एज अ लो प्रेशर या वेल मार्क लो प्रेशर आएगा तो ये पूरे, मतलब सुकमा, बस्तर, दक्षिण बस्तर, दांतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोडागांव और कांकेर, बलौद, धमतारी, गरियाबंद, महासमुंद, रायपुर, दुर्ग, राजनांदगांव, बलौज बाजार, यहाँ पर तो तेज बारिश होगी, बाकी इलाकों में हल्की बारिश की संभावना नजर आ रही है। तो यहाँ पर अच्छी बारिश की संभावना नजर आ रही है। उड़ीसा के भी दक्षिणी जिलों में बारिश होगी, उत्तरी जिलों में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। गुजरात की बात कर लेते हैं तो गुजरात में ऑलरेडी बारिश की गतिविधियां पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, इस इलाके में काफी तेज हो चुकी है। अब ये कच्छ में चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं, लेकिन देवभूमि, द्वारिका, जामनगर, राजकोट, पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर, बोटाड, आनंद, बड़ोदरा, भरूच, नर्मदा, ये सारे इलाके, खेड़ा, सबरकांठा, बनसकांठा, महेसाना, पाटन, यानी बनसकांठा, सबरकांठा, पाटन, महेसाना, अरवली, महिसागर, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कुछ इलाकों में थोड़ी देर के लिए तेज बारिश हो जाए, ये अभी जो कपास वगैरह की फसल है उसको नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है। ये आपदा है एक तरह से, अगर, लेकिन क्या करा जा सकता है कि जो डिप्रेशन, गनीमत ये है कि ताउते की तरह ये साइक्लोन ऊपर नहीं आया, अगर इस तरह से आ जाता तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता था। महाराष्ट्र में ऑलरेडी बारिश हो रही है, ये जो कोस्टल एरियाज हैं आपका जलगांव से लेकर के धुले, नंदुरबार, नासिक, संभाजीनगर, अहिल्यानगर, ये जो इलाके हैं, ये पूरा इलाका, संगली, सतना, कोल्हापुर, इन सारे इलाकों में रहेगी। और ये विदर्भ वगैरह में भी बारिश की गतिविधियां ठीक ठाक होने की संभावना है कि ये जो बे ऑफ बंगाल वाला सिस्टम है वो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ यहाँ पर जब आएगा तो ये गोंडिया, नागपुर, वर्धा, छिंदवाड़ा, चंद्रपुर, गढ़चिरौली, भंडारा, यवतमाल, इस इलाके में बारिश देगा। अब तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, बहुत ज्यादा बारिश की संभावना नहीं है। और कोस्टल आंध्र प्रदेश में, अब ये यहाँ पर देखिए काकीनाडा के आसपास जब जाएगा तो ये मछलीपट्टनम और ये उनके बीच में जब जाएगा तो यहाँ पर ये श्रीकाकुलम, विजयनगरम, विशाखापट्टनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, ये सारे इलाके मूसलाधार बारिश देखेंगे कल सुबह से। और उसके बाद बारिश की गतिविधियां 28 तारीख को बहुत ज्यादा होंगी, समुद्र में ऊंची लहरें उठेंगी
यानी कि पानी अंदर काफी दूर तक जा सकता है, ऊंची लहरें उठ सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं, तो नुकसान की आशंका काफी ज्यादा है। रात के समय दस्तक देगा तो नुकसान काफी ज्यादा हो सकता है। अब कर्नाटक की बात करते हैं, तो कर्नाटक में भी जो बारिश की गतिविधियां हैं, वो जो अरब सागर वाला सिस्टम है उसके कारण कोस्टल कर्नाटका में बारिश ज्यादा रहेगी, अंदरूनी कर्नाटका में हल्की बारिश रहेगी। और ये जो बेलगावी, धारवाड़, उत्तर कन्नड़ा, उडुपी, दक्षिण कन्नड़ा, इस इलाके में, बेंगलुरु वगैरह में तेज बारिश होगी। ये जो केरल के इलाके हैं, यहाँ पर भी मॉडरेट शावर्स होने की संभावना दिखाई दे रही है। तमिलनाडु के जो, क्योंकि ये जब जाएगा सिस्टम, तो जो बारिश की गतिविधियां कोस्टल एरिया, तिरुवल्लुर, चेन्नई, कांचीपुरम, वेल्लोर, विल्लुपुरम, कोडुलोर, अयलूर, तिरुवरूर, नागापट्टनम, तंजावुर, पुडुकोट्टई, रामनाथपुरम, ये सारे इलाके बारिश तेज देखेंगे। अंदरूनी इलाकों में बारिश थोड़ी सी कम रहेगी। लक्षद्वीप में लाइट टू मॉडरेट रेन रहेगी, और उसी तरह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम बारिश की संभावना नजर आ रही है। यानी कि दो वेदर सिस्टम अलग अलग जगह पर आपदा फैलाएंगे। बारिश बहुत ज्यादा होगी, ऊपर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, यानी कि इस समय आधे से ज्यादा भारत में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी सटीक जानकारी और खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर हर खबर पर रखें नजर।